आनंद महोत्सव मना रहे हैं। आनंद महोत्सव चल रहा है। क्यों? जो जगत के माता पिता हैं वो अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए बालक बने हुए हैं। आप समझ रहे हैं? जगत का जो पिता है वो बालक बना हुआ है। क्यों? अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए। अपने स्थान से बिना नीचे उतरे आप किसी को सुखी करने वाले नहीं है। उतरना ही पड़ेगा। और दूसरे के लिए नीचे उतरना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई कर भी नहीं सकता है। जीव तो खाली ऊपर जाने के लिए लड़ाई कर रहा है। हम नीचे नहीं, हम सोफा पे बैठेंगे। यहाँ तो बड़ा आनंद है। जो पंडाल की कथाएं होती हैं वहां मैं चुपचाप देखता हूँ, मुझे बड़ा हंसी भी आती है। कई लोग सोफा के लिए फूफा बन जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं। हमको तो किसी ने पूछा ही कौन नहीं। हमको तो सोफा मिला ही नहीं साहब, मेरा अपमान हो गया। अरे भगवान नीचे उतर रहे हैं और आप ऊपर जाने की तैयारी में हैं। नीचे रहिए, नीचे रहिए। भगवान जगत को आनंदित देने के लिए, आनंद देने के लिए, अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए जगत का पिता आज पुत्र बन करके आंगन में बैठा हुआ है। ये भगवान है। शंकर जी बोले आज पूरी अयोध्या आनंद में डूबी हुई है, पूरी अयोध्या। मां ने पूछा आप कौन माने? शंकर भगवान से कौन मैया पूछेंगी? पार्वती मैया। हाँ। मां ने पूछा प्रभु सही बोले आप, अयोध्या में सबको आनंद मिल रहा है। बाबा बोले सबको नहीं मिल रहा। कहां सबको आनंद मिलता है? सबको आनंद मिलता है क्या? शंकर जी बोले अयोध्या में सबको नहीं मिलता, एक है जिसको आनंद नहीं मिल रहा। मां बोली प्रभु अयोध्या में भी कोई है जिसको आनंद नहीं मिल रहा है? बाबा बोले हैं एक है ना। कौन है वो? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैरी कई के अजस पिटारी ताहि करी कई गिरा मंथरा। आपको बताऊं भगवान के उत्सव में मंथरा को आनंद नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा कि उनके स्वामिनी कैकेयी जी के पुत्र भरत जी राम जी से छोटे हो गए, इसलिए राम जी से चिढ़ती है। अब आप आनंद में रहो, आप आनंद में रहो ना, यहां से तो ले जाओ। हाँ, कैमरे हिलाएंगे प्रभु। मंथरा को आनंद नहीं है। शंकर जी बोले आनंद किसको मिलेगा? जीन रघुनाथ चरण रते। जो मनुष्य भगवान श्री राम के चरण में प्रेम करता है उसी को राम जी की कथा में आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद सबको नहीं मिल सकता। मंथरा प्रेम नहीं करती। फिर मां पार्वती ने प्रश्न किया प्रभु एक मेरा प्रश्न है, जो बेचारा अब तक भगवान को प्रेम नहीं कर पाया वो क्या करे कि उसका भी प्रेम हो जाए? शंकर जी कहे देवी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और राम जी के चरणों के प्रति प्रीति क्यों आवश्यक है इसको समझिएगा। शंकर जी कहते हैं देवी माया ने सबको पकड़ा है। ये न समझिएगा कि राजन राम कथा गा रहा है तो माया से बचा हुआ है। माया ने सबको पकड़ा है और जो कह रहा है हम माया से बचे हुए हैं, भगवान बचावे। कहो माया ने फंसाया है बाबू। शंकर जी कहते हैं बिना राम जी की शरण में आए बंधन से जीव कैसे मुक्त होगा? कवन सकई भव बंधन छोड़ी। और अब समझिएगा जीवन के दुख का असली कारण है हम भगवान से विमुख होके बैठे हैं। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मैं आपको सुनाऊं, आप सुने होंगे कथाओं में।
फिर भी सुनाता हूं। एक आदमी ऐसे ही बैठा था एक दिन में, तो मन में उसको उसकी परछाई दिखाई पड़ी। सामने उसकी परछाई थी, तो सोचा क्या मैं अपनी परछाई को नहीं हरा सकता हूं क्या? खड़ा हुआ, लगा भागने, परछाई को हराने के लिए दौड़ने लगा। जितनी गति से वो दौड़े उतनी गति से उसकी परछाई भी आगे आगे दौड़े। अपने पूरी क्षमता से दौड़ा, घंटों दौड़ा, दौड़ते दौड़ते थक गया, परछाई को हरा नहीं पाया, तो उदास होकर अपने गुरु जी के पास गया। कहा, गुरुदेव, मैं सोचा था कि अपनी छाया को हरा दूंगा, बहुत तेज भागा गुरुजी, मैं बहुत तेज, परंतु हरा नहीं पाया। गुरुदेव मुस्कुरा कर बोले, यदि तुम वास्तव में अपनी छाया हराना चाहते थे तो तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी। बोला, फिर कैसे हराता गुरुदेव? गुरुजी बोले, तुमको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी बस। जब तुम दौड़ रहे थे तो सूर्य तुम्हारे पीठ की तरफ थे ना? बोला, हाँ गुरुजी, इसीलिए नहीं हरा पाए। यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर घुमा देते तो तुम्हारी छाया अपने आप तुम्हारे से पीछे चली जाती और हार जाती। ये कथा कह रही है, हमको अपने जीवन में सामने यदि दुख दिखाई दे रहा है, इसका केवल और केवल एक अर्थ है, हम भगवान को अपने पीठ के पीछे रखे हैं, भगवान से विमुख हो गए हैं। और जिस दिन हम भगवान की ओर मुख कर लेंगे, हमारे जीवन का सारा दुख अपने आप पीछे चला जाएगा और सामने आनंद सिंधु का दर्शन प्राप्त होगा। शंकर भगवान बोले, जो अब तक प्रेम नहीं कर पाया है और यदि वो भी प्रेम करना चाहता है तो सबसे पहले एक काम करना है। कितना काम करना है? बोलिए, कौन सा काम है वो? आप कल्पना करिए क्या हो सकता है। हाँ, राम जपना। अच्छा, और कोई बतावे? आप लोग बताओ भैया, लोग सब यही लोग बताएंगे कि आप वो लोग कुछ बताइए। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। माता पिता की सेवा, श्रीमद् भागवतम पढ़ना और नाम जप करना। और कोई बतावे? इधर से कोई बतावे? शंकर जी कहते हैं क्या करना है? एक काम बोलूं? सबसे पहले जो काम करना है, माना क्रम बचना छाड़ी चतुराई। सबसे पहले मन से, वचन से और कर्म से चतुराई का त्याग करना है। क्या करना है? चतुराई का। अब आप कहोगे, महाराज हम चतुराई नहीं करते। मैं दिखा रहा हूं, कथा में बैठकर बीच में मोबाइल चेक हो रहा है, धरा गए। मैं आपको देख के नहीं बोला, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। जैसे मोबाइल बोला तुरंत नीचे रख दिए। आप दर्शन करिए, कथा में बैठकर यदि हम मोबाइल में लगे हुए हैं, ये मन की चतुराई है। हमारा शरीर जहां है, यदि हमारा मन वहां नहीं है तो ये चतुराई है। कई लोग का ध्यान चप्पल पर भी होगा, एक्सचेंज ना हो जाए। कई लोग ध्यान शाम के भंडारे पर होगा, आज कौन कौन आइटम बना होगा, मजा आ जाएगा। ये चतुराई है। कर्म की चतुराई क्या है? सुंदरकांड बुरा न मानिएगा, सुंदरकांड जिसको याद होता है, सब लोग नहीं लेकिन कुछ कुछ लोग, मैंने देखा इसलिए मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति को मैं देखा, पाठ चल रहा था सुंदरकांड, उनको पूरा कंठस्थ था, तो वो पढ़ते कैसे थे वो देखिए। सब लोग बैठे समूह में, कलकत्ते की बात है, कैसे पढ़ते थे? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। वो पढ़े और सबका मुंह देखे, किताब में ना देखे। क्यों? ये लोग जान जाए कि हम बिना देखे पढ़ रहे हैं, हमको सब याद है।
ये कर्म की चतुराई है। हम तिलक इसलिए लगाए हैं कि लोग जाने कि हम भगत हैं, ये कर्म की चतुराई है। हम माला इसलिए लेके घूम रहे हैं जैसे कोई महात्मा दिखा, ये चतुराई है, ये कर्म की चतुराई है। अब वचन की चतुराई, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। कहे कुछ और रहे कुछ और, दिन भर भागवत रामायण पढ़ रहे हैं, अब भर भर के गरिया रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो केवल रामायण पुराण की बात करते हैं, अपने बहू को जला के मार डाले। ऐसे लोग भी हैं। ये वचन की चतुराई है। अब बुरा न मानिएगा, शंकर जी कह रहे हैं मन से, वचन से और कर्म से एक भी चतुराई बची रह गई, माला रगड़ते रगड़ते अंगुली घिस जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। आइए सरकार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय